हेलो एवरीवन, दिस इज मी तहजीब ज़ारा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडेक्सा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड थिंकिंग इन कोड। सबसे पहले हम देखेंगे कोड डाटा स्ट्रक्चर्स। इनमें हमारे पास आता है लिस्ट, टुपल, सेट एंड डिक्शनरी। लास्ट यूट्यूब वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हमारे पास लिस्ट क्या है, टुपल्स एंड डिक्शनरी, और उनको पाइथन पे भी परफॉर्म कर चुकी हूँ। आज हम सेट्स देखेंगे। सेट बेसिकली हमारे पास अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, नो डुप्लीकेट्स। इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। जैसे लिस्ट में हम देखते हैं ना, 0 1 2 इंडेक्स होता है, सेट में नहीं होता। और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। मींस इसमें एक वैल्यू सिर्फ एक ही दफा आ सकती है, डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं। एंड अब एक एग्जांपल को हम पाइथन पे परफॉर्म करके देखते हैं सेट्स की। हमने एक सेट क्रिएट करना है जिसमें हम कह लेते हैं हमारे पास नंबर है, यूनिक नंबर। 1 2 3 3 एंड 4, ये हमारे पास सेट्स में एलिमेंट हैं। नेक्स्ट हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट कमांड लिखेंगे। एंड देन रन करवाइए। देखिए, सेट्स में हमारे पास बेसिकली होता है यही है कि जो हमारे पास डुप्लीकेट्स एलिमेंट होते हैं वो हम जब रन आउट करवाते हैं तो उसमें वो चीज़ें डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो जाती हैं। अगर नेक्स्ट हमने इसमें से कुछ एलिमेंट रिमूव करना है, जैसे मैं 4 एलिमेंट रिमूव करना चाहती हूँ, 2 एलिमेंट रिमूव करना चाहती हूँ, या इसमें मजीद मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं इसमें 5 एलिमेंट जो है वो ऐड करना चाहती हूँ, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे यूनिक एलिमेंट हमारे पास हैं। जो भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो इस ब्रैकेट में लिख दें। जैसे मैं 5 करना चाहती हूँ, एंड देन अब मैं प्रिंट करवाऊंगी यूनिक नंबर्स को। ये देखिए हमने लिखा, हमने जो नंबर ऐड करना था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम रन करवाएंगे तो ये देखिए हमारे पास डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए, और जो नंबर ऐड करना चाहते थे वो भी हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट आउट हो गया। अगर अब चाहते हैं कि इनमें से जो सेट्स के एलिमेंट है इनमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे, सॉरी, अगर आप 2 एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ लिखें, एंड देन पॉइंट में यूनिक नंबर लिख दें। अब इसे हम रन करवाएंगे तो ये देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट जो था वो रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली।
सिंपल हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक सेट क्रिएट किया जिसमें हमारे पास यूनिक नंबर्स हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं सेट में 1 2 3 3 एंड 4। इसमें हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं। जब हम पॉइंट करवाएंगे यूनिक नंबर्स को तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसमें बेसिकली ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डुप्लीकेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अगर हम इस सेट में कुछ ऐड करना चाहते हैं एलिमेंट्स को या रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल हम यूनिक नंबर्स लिखेंगे एंड ऐड 5 कर देंगे। तो जो एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर मैं 6 नंबर ऐड करना चाहती हूँ, 5 कोई भी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट में वो नंबर लिखें एंड प्रिंट कमांड लिखें और रन करवा दें तो वो नंबर यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे हमारे पास आउटपुट में वो नंबर ऐड हो गया है। अगर मैं कुछ रिमूव करना चाहती हूँ, सिंपल ये कमांड लिखूंगी और प्रिंट कर दूंगी तो वो एलिमेंट हमारे पास रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्शनरी वगैरह पहले एग्जाम्पल कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रीहेंशंस। कंप्रीहेंशंस बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग लूप फॉर क्रिएटिंग लिस्ट सेट और डिक्शनरी इन वन लाइन। मीन्स इसका मतलब है कि लूप को शॉर्टकट में लिख कर एक ही लाइन में लिस्ट सेट या डिक्शनरी वगैरह बनाना, इसको हम कंप्रीहेंशंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप्स हैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन एंड डिक्शनरी कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन में ये होता है कि शॉर्ट वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग लूप इन वन लाइन। ये बेसिकली हमारे पास शॉर्टकट होता है, लूप से लिस्ट को एक ही लाइन में हम क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल वे हम ये कह सकते हैं। और डिक्शनरी भी सेम ऐसे ही है, लूप से डिक्शनरी शॉर्ट वे में बनाना वन लाइन में, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट कंप्रीहेंशन की एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ शॉर्ट, जो नॉर्मल हमारे पास पाइथन कोड और लिस्ट कंप्रीहेंशन पाइथन कोड में क्या फ़र्क है। हम पाइथन पे परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल जो पाइथन कोड है सिंपल लिस्ट कंप्रीहेंशन का, वो मैं यहाँ पे एक लिखती हूँ। रेंज क्या है हमारे पास 5, यानी हमारे पास 0 1 2 3 4 तक एलिमेंट्स हों। बेसिकली स्केयर इस लाइन फर्स्ट लाइन जो है इसका मतलब है कि हमारे पास एम्प्टी जो लिस्ट है जिसमें हमारे पास अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, वो एक्स इन रेंजेस 5। इसका मीन है कि हमारे पास जो 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, 5 से हमारे पास बार चलेगी और एक्स की वैल्यू जो है वो हर बार हमारे पास चेंज होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि पहली बार एक्स हमारे पास 0 था, दूसरी बार एक्स 1 है, तीसरी बार एक्स 2 है, चौथी बार एक्स 3 है एंड पांचवी बार एक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 है। और नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं, स्केयर नेक्स्ट हम रन करवाएंगे। देखिए हमारे पास हमने कोड लिखा है, इसमें हमारे पास स्केयर्स मीन्स इसमें हमने अभी तक कोई एम्प्टी लिस्ट है जिसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा। फॉर एक्स रेंजेस हमारे पास रेंजेस 5 तक होनी चाहिए, 0 से 4 तक। स्केयर यानी हमारे पास एक्स जो है हर स्टेप में एक्स का स्केयर कैलकुलेट हो और फिर ऐड होके हमें मिलता रहे और पॉइंट हमारे पास स्केयर्स हो। तो हमारे पास देखिए 0 1 4 9 एंड 16। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिस्ट कंप्रीहेंशन का जो कोड है वो यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है।
रेंज हमने वही 5 रखनी है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंट स्क्वायर। स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंजेस। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्स इन रेंजेस 5 की लूप चलेगी और उस पर जो 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स होंगे, और एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर लेंगे, फिर कैलकुलेट होगा और लिस्ट में ऐड होता जाएगा। सिंपल जो ऊपर वाला ये जो कोड पाइथन का कोड था, इसका भी सेम यही मतलब था कि हमारे पास जो एक्स है उसके स्क्वायर्स हमें हर लिस्ट में दे हमें दिए जाएं, मतलब मिले। और इसका भी सेम वही मतलब है। इसे अब रन करवाते हैं, दोनों का आंसर देखिए सेम आएगा, सेम है। ये हमारे पास नॉर्मल कोड था हमारे पास लिस्ट का, और ये हमारे पास लिस्ट कंप्रीहेंशन का कोड है। लिस्ट कंप्रीहेंशन में ये होता है कि हमारे पास लूप के ज़रिए हम उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं जो हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिक्शनरी था, उसका भी यही है कि हम एक लाइन में ही परफॉर्म करते हैं। पहले उसका हम नॉर्मल कोड देख लेते हैं, फिर उसका डिक्शनरी कंप्रीहेंशन वाला कोड। उसमें भी सिंपल यही लाइनें आएंगी। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। हम यहाँ स्टूडेंट लिख देते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास केयर की जगह भी स्टूडेंट आ जाएगा, और यहाँ पे भी स्टूडेंट आ जाएगा। ये देखिए, हमें पता है कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट की एक डिक्शनरी बनाई है। अब इसमें कुछ भी नहीं हमने लिखा। फॉर एक्स रेंजेस हमारे पास होनी चाहिए 5 तक। ये 0 1 2 3 4 तक इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। वैसे बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट एक डिक्शनरी है की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में। और यहाँ पे हमने रोल नंबर हमारे पास की है, और रोल नंबर का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है हमारे पास। यानी हम बेसिकली की वैल्यूज पेयर्स की फॉर्म में है ना। नेक्स्ट है यानी एक्स स्क्वायर, मतलब हमने हर एक एक्स का स्क्वायर लेना है और फिर उसको ऐड कर देना है। और फाइनल हमारे पास जो डिक्शनरी प्रिंट हुई है वो हमारे पास ये है, बेसिकली स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका स्क्वायर, रोल नंबर स्क्वायर रोल नंबर स्क्वायर रोल नंबर, ये स्क्वायर। डिक्शनरी कंप्रीहेंशन का जो कोड है वो हम परफॉर्म करते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। स्टूडेंट डिक्शनरी है जो कि हमारे पास, उसमें जो हमारे पास एक्स है, सेट एक्स का स्क्वायर हम चाहते हैं, और जो रेंज है उसकी रेंज हमारे पास 5 ही हो। और हम देन सिंपल इसको पॉइंट कमांड लिखेंगे। ये देखिए, हमारे पास जो डिक्शनरी हमारे पास स्टूडेंट डिक्शनरी थी हमारे पास, इसमें था एक्स और उसका स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए। और रेंजेस क्या थी, 5 थी। यानी एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स से हमने प्रिंट करवाया, तो सेम हमारे पास
स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंड उसका स्केयर, रोल नंबर स्केयर हमारे पास आ गए। सिंपल बेसिकली मुझे ये एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने का ये मकसद था कि हमारे पास जो लिस्ट डिक्शनरी और डिक्शनरी कंप्रिहेंशन और लिस्ट कंप्रिहेंशन का सिंपल यही होता है कि हम एक ही लाइन में उनको परफॉर्म करते हैं, ताकि लूप के ज़रिए जैसे पहले हम नॉर्मल कोड में, ये देखिए नॉर्मल कोड हमारे पास था डिक्शनरी का, उसमें हमने 4 लाइनें लिखी, तब जाके हमारे पास रिजल्ट आया जो हम चाहते थे आउटपुट। यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी और प्रिंट करवाया, हमारे पास आउटपुट आ गई। सेम ऊपर वाले में भी, लिस्ट में भी ऐसे ही था कि हमारे पास हमने 4-5 लाइनें लिखी, लेकिन लिस्ट कंप्रिहेंशन में एक लाइन लिख के कमांड लिखी और भी हमारे पास जो आउटपुट हम चाहते थे वो आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।